पहले देखते हैं साथियों कि यहाँ जो कोर्ट का जो आया है कि इन द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एट रांची, जो ये 3480 जो था कि डॉक्टर जयाद्रेज एंड अनदर, ठीक है, स्टेट ऑफ झारखंड के जो रिस्पोंडेंट्स हैं, इसी की बात यहाँ जो है लिया गया है। रही बात यहाँ जो मेन जो डिसीजन आया था उसको देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है इसको हम सबसे पहले हिंदी में देखते हैं ट्रांसलेट करके कि क्या लिखा हुआ है। बातों को देख पा रहे हैं कि संयुक्त सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची द्वारा आज एक पूरक हलफनामा दायर किया गया है, जिसे रिकॉर्ड में लिया गया है। क्या है उस हलफनामा में, आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूं। साथियों, आप लोगों को पता था कि जेसीसी ने एक टेंटेटिव कैलेंडर जारी किया था, जिसमें इसकी बहाली को लेकर के झारखंड सहायक आचार्य की बहाली को लेकर के 2026 तक का शेड्यूल जारी कर गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, माननीय हाईकोर्ट जो झारखंड के हाईकोर्ट है उसने डिसीजन दिया कि ये सब नहीं चलने वाला, आपको करने हैं, पहले करने हैं। तो इसीलिए यहाँ एक हलफनामा दायर किया गया, जिसको हम लोग एफिडेविट भी कह सकते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है, उस हलफनामे में विभिन्न विषयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक अर्थात लेवल 1 to 5 और 6 to 8 के अर्थात प्राइमरी और अपर प्राइमरी के टीचरों की बात किया गया है कि शिक्षकों के पद पर चयन पूरा करने के लिए संशोधित समय सीमा का संकेत दे दिया है। क्या संकेत दिया गया है वो हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो है साथियों कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए भी सभी प्रयास किए जाएंगे कि इन समय सीमाओं का पालन किया जाए। समय सीमाओं के अनुपालन के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए इस मामले को 30/6/2025 को सूचीबद्ध करें। अर्थात अगली जो हियरिंग रखा गया वो कब है, 30 जून को रखा गया। 30 जून से पहले जेसीसी को फिर से सारा अपडेट देना है। तो क्या है उनके जो हलफनामा जारी किया गया था वो क्या था, ग्रेजुएट ट्रेन टीचर क्लास 6 to 8 का था। देख पा रहे हैं 15,001 सीटों के लिए जो दिया गया था, ठीक है। वहां जो दिया गया था कि क्या कि पब्लिकेशन ऑफ, देख पा रहे हैं कि पब्लिकेशन ऑफ फाइनल आंसर की, तो फाइनल आंसर की देना था अप्रैल 3rd वीक ऑफ अप्रैल, जो जिसको पूरा कर लिया गया। तो यहाँ बड़ी बातें नहीं रही। बात की रिजल्ट कब आने हैं, डीवी कब होंगे, इस पर यह जो हलफनामा दिया गया, जो एफिडेविट दिया गया है वही मेन है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रिपरेशन ऑफ कंबाइंड मेरिट लिस्ट फॉर द मैथ एंड साइंस टीचर। जिस तरह यहाँ मैथ और साइंस का है उसी तरह सोशल साइंस का भी और भाषा का भी होने वाला है। देख पा रहे हैं सोशल साइंस एंड टीचर है, तो उसी तरह से सभी का लगभग एक ही बार हो जाएगा। ग्रेजुएट की जो बात किया गया सभी का हो जाएगा। रही बात कैसे होनी है, कब तक होनी है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो बात है कि प्रिपरेशन ऑफ कंबाइंड मेरिट लिस्ट फॉर द मैथ एंड साइंस टीचर कब है, 2nd वीक ऑफ मे। अभी 1st वीक है साथियों, आज हो जाएगा, 4 तारीख हो जा रहा है, अर्थात 2nd वीक ऑफ मे में जो है आपका शॉर्ट लिस्ट तैयार किया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा, पीडीएफ आपका अपलोड कर दिया जाएगा जेएसएससी के वेबसाइट पे। आपको वहां से देखनी है। अगर यदि आप नहीं देख पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं कि कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है, कैसे रिजल्ट को देखना है, तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा। तो कहने का अर्थ है कि अभी मई स्टार्ट हो गया है, 1st वीक खत्म होने वाला है, 2nd वीक होगा, यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 सप्ताह से लेकर के 10 दिन, 7 से 10 दिन के अंदर जो है आपके जो है मेरिट लिस्ट जारी कर दिए जाएंगे। आगे जो लिखा गया है कि कैंडिडेट टाइम कंज्यूम्ड इन द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अप्रॉक्स 6,000, ठीक है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड। अर्थात 6,000 साथियों का 6,000 जो कैंडिडेट बुलाया जाएगा, डीवी के लिए बुलाया जाएगा, वह 6,000 लोगों को बुलाया जाएगा। और एक दिन में कितना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो एक दिन में 500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इस है ना, देख पा रहे हैं 500 कैंडिडेट को बुलाना है, 12 दिन लगेगा। इस 6,000 का, सिर्फ मैं बात कर रहा हूं मैथ साइंस का, इस 6,000 कैंडिडेट का डीवी करने के लिए आपको 12 दिन लगेंगे। इसी तरह जिस हिसाब से सीटें बची हुई है, जिस हिसाब से सीटें हैं उस हिसाब से आपके डीवी में टाइम लगने हैं। और बात की जाए, देख पा रहे हैं कि ये प्राइमरी की बात की जा रही है, प्राइमरी में अभी कुरमाली, पंचपरगनिया और हो, इसके भी रिजल्ट नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी उसका एग्जाम कैंसिल हो गया था, एग्जाम होने वाला। कब एग्जाम होगा उसको भी देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए सबसे पहले कि री एग्जामिनेशन कब होने वाला है, तो देख पा रहे हैं 4th वीक ऑफ मे, अर्थात जैसे ही ग्रेजुएशन ये अपर प्राइमरी का मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। कुरमाली, पंचपरगनिया और होगा, और साथ में उर्दू का भी हो जाएगा, ठीक है। इनका फाइनलाइजेशन ऑफ आंसर की जो जारी किया जाएगा वो जून में किया जाएगा, ठीक है। तो अभी तो पहले एग्जाम हो जाए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। और वहीं 4th जून में जो है 4th वीक ऑफ जून में आपका इन लोगों का जो कैंसिल किया जाएगा उन लोग का फिर रिजल्ट आ जाएगा। तो रही बात, हम क्या बता रहे थे कि टाइम कंज्यूम जो 1 to 5 का निकलेगा,
है ना शॉर्टलिस्टेड किया है। टाइम कंज्यूम्ड इन द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट का दिया जाएगा 11,000 का, 13,000 का, 13,000 का आप उसको गुना कर दो 2 से, तो 26 दिन आपको लगने हैं 125 का डीवी के लिए। रही बात कि क्या सीटेट को भी इसमें बुलाया जाएगा, तो अभी तक जिस हिसाब से आयोग कर रहा है तो कहीं अब उसमें मेंशन क्या करेगा आयोग इसकी गारंटी नहीं, लेकिन तैयार रहने होंगे सीटेट वालों को भी, हो सकता है कि उनके भी डीवी के लिए बुलाया जा सके, लेकिन ऐसा चांसेस बहुत कम है, नहीं के बराबर है, क्योंकि जेएसएससी का ही एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा गया साफ साफ अक्षरों में कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस एग्जामिनेशन से सीटेट को बाहर किया जाता है, इसमें उनको दाखिल शामिल नहीं किया जाएगा, तो इसलिए चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से आंसर की और फाइनल आंसर की जारी किया गया है उनके लिए, तो कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं या लोगों के मन में दुविधा बनी, क्योंकि फिर दोबारा आयोग ने ऐसा कोई कुछ भी नोटिस नहीं दिया है कि उन लोगों को छोड़ना है या फिर आगे भी उन लोगों के लिए रखा जाना है। तो कहने का अर्थ है कि रिजल्ट जो है वो आपके अगले सप्ताह से मतलब 10 दिन के अंदर जो है आपके शॉर्टलिस्टेड रिजल्ट आ जाएंगे, चाहे वह 1 to 5 के हो या 6 to 8 के, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट को भी उनको जवाब देना है, 30 जून तक उनको जवाब देना है, उसके पहले सारी प्रक्रियाओं को उनको पूरा कर लेना है। साथियों, यदि आपको लगते हैं इसमें भी कोई संदेह है या आपको कुछ इससे इंक्वायरी है, ठीक है, तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी उस इंक्वायरी को पूरा करने का। रही बात कि पंचपरगनिया, कुरमाली और होत आप और उर्दू सभी जितने भी बैठने वाले हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप लगिए, क्योंकि आपने जो है पेपर 3 का देख लिया है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। पेपर 2 उसमें तो कोई पाबंदी नहीं, आप 100 में 100 भी ला सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आए हैं पेपर 1 to 5 का 2 और इसका 3 है ना 6 to 8 का 3 पेपर जो भी है, आप देखिएगा, तैयारी करिए। मेरा कहने का अर्थ है आप तैयारी करिए, क्योंकि आपको एक बढ़िया मौका मिला है स्कोरिंग करने का, बढ़िया मौका मिला है आपको मेरिट लिस्ट में आने का, क्योंकि यदि आप थोड़ा भी ढिलाई करते हैं, अगर 1-2 मार्क्स से भी यदि आप कम हो जाते हैं तो आपके लिए समस्या खड़ा हो जाएगी। रही बात कि क्या कट ऑफ जाने वाला है, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, फिर है ना आगे भी कुछ बातों को रखा गया है, उसको मैं अगले वीडियो में दूंगा। आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो साथियों, वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और भी इस तरह का वीडियो पाने के लिए और भी सहायक आचार्य का अपडेट पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।